मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश प्रदेश की समस्या को लेकर अपना बयान दिया है और कहा है कि देश की जो समस्या है आतंकवाद, उस पर केंद्र सरकार कदम उठाए। विपक्ष समेत तमाम जनता सरकार के साथ है, मगर सरकार कड़ा कदम नहीं उठा रही। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि पहला गांव में हुए आतंकी हमला सुरक्षा एजेंसियों की छूट नहीं तो क्या है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं प्रधानमंत्री को जब पीड़ितों के साथ पहलगाम में रहना चाहिए, तब प्रधानमंत्री चुनावी सभा को संबोधित करने बिहार पहुंच रहे हैं। वहीं राज्य की समस्या को लेकर भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अलग अलग राह पर चल रहे हैं, जहां पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की दिशा में कोई काम नहीं कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने अल्टीमेटम दिया था, मगर मुख्यमंत्री निकालने की बात करते हैं तो उप मुख्यमंत्री केंद्र के ऊपर बातों को डाल रहे हैं। ऐसे विषयों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने खुलकर कहा है। इस भीषण गर्मी में जहां एक तरफ भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहा है, जितने ट्यूबवेल हैं वो साथ नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे ट्यूबवेल सूख रहे हैं, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, और ऊपर से सरकार सुशासन त्योहार की बात कर रही है, आवेदन लेने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन बिजली की आपूर्ति बेहद ही लचर है, बेहद खराब। कटौतियाँ इतनी अधिक हो रही है घोषित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जहाँ एक तरफ पेयजल के भीषण संकट का लोग सामना कर रहे हैं, वहीं किसान अपने फसल बचाने के लिए भी अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर रहे हैं। फसलें चौपट हो रही है, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। पहले तो शहर में टैंकर चलते थे, लेकिन अब गांव में भी टैंकर चलने लगे। पीएचई विभाग के पास ट्यूबवेल करने की कोई बजट नहीं है। एक दुर्ग जैसे ज़िले में जहां 6 विधानसभा है, केवल 100 बोर करने की अनुमति मिली है। मतलब एक विधानसभा में 15, तो किस वार्ड, किस गांव के किस वार्ड में दें, किस शहर के किस वार्ड में दें, ये समझ नहीं आ रहा। वहीं जितने भी औद्योगिक शहर हैं, वहाँ केमिकल युक्त पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं, चाहे भिलाई हो, चाहे भिलाई चरौदा हो, चाहे आसपास के गांव हो, सब जगह बदबूदार पानी, रसायन पूरा मिला हुआ है। तो जहरीली पानी पीने के लिए आम जनता बाध्य है। बेहद भयावह स्थिति पेयजल के लिए है। टंकी तो बन गई है, लेकिन कहीं कनेक्शन नहीं हुआ है। पूर्णता के प्रमाण पत्र मिल गए, लेकिन घर में नल लगने के बाद पानी भी नहीं आ रहा है। टंकी भी बन गया, कनेक्शन हो गया, तो बिजली नहीं है। ये सारे समस्याओं से आम जनता जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ मनरेगा का कोई काम नहीं चल रहा है, जो पुराने काम है वही चल रहे हैं, मनरेगा का कोई काम नहीं है। मजदूर घर में बैठे हुए हैं। तीसरे, ये 18 लाख आवास की बात कर रहे हैं। पिछले सत्र में उमेश पटेल जी ने इस बात को उठाया था कि 1.5 लाख में मकान नहीं बनता, इसे बढ़ाया जाना चाहिए, 2.5 लाख तक की करना चाहिए। सभी सामग्रियों के दर में वृद्धि के कारण से 1.5 लाख में मकान कंप्लीट नहीं हो रहा है और मजदूर कर्ज लेने के लिए बाध्य हो गया है। या तो कंप्लीट नहीं है या कंप्लीट करने के लिए उसको कर्ज लेना पड़ रहा है। ये स्थिति, और उसके साथ साथ जो यहाँ कानून व्यवस्था के बारे में अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा मुख्यमंत्री निवास घेराव किया गया, नाबालिग बच्चे से लेकर आम जनता कहीं सुरक्षित नहीं है। ये बेहद भयावह स्थिति है। राष्ट्रीय स्तर पे यदि बात करें तो आज अब वो उसकी चर्चा नहीं हो रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात अब वो चर्चा में नहीं है। ये चर्चा में भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड भी चर्चा से भी गायब है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की सुरक्षा और देश के नागरिकों की सुरक्षा। इस सरकार में बैठे हुए लोग अपने आप को चौकीदार बताते थे, लेकिन 26 आम नागरिक पहलगाम में सरकार के लापरवाही के कारण से, सुरक्षा नहीं देने के कारण से उनकी मृत्यु हुई। आज 22 तारीख से लेकर आज 29 तारीख हो गया, पूरा एक सप्ताह बीत गया, लेकिन सरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये अभी तक के तय नहीं कर पाई है। दूसरे तरफ पूरा विपक्ष एक साथ सरकार के साथ खड़ी हुई है।
ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाने के लिए आदरणीय खड़गे साहब ने कहा, सरकार ने बात तो मानी, लेकिन अध्यक्षता रक्षा मंत्री ने किया, गृह मंत्री जी उपस्थित थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, बिहार गए हुए। अभी तत्कालीन स्थिति में अब देखेंगे कि जिस कश्मीर के बारे में अलगाववादी ताकतें बहुत हावी रहती थी, लेकिन अभी जिस प्रकार से वहाँ की जनता ने आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पे उतरा, कैंडल मार्च किए, शहरों से लेकर गांव तक के पूजा स्थलों पर भी उन्होंने इसका विरोध किया और एक दिन के विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा में भी इसकी कड़ी निंदा की, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रही है। जब जम्मू कश्मीर में विशेष सत्र हो सकता है तो देश के लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता। इस मामले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने पत्र लिखा है कि विशेष सत्र बुलाई जाए। इस सत्र के माध्यम से देश एक बार फिर से अपने एकजुटता और देश के रक्षा के लिए एक बार फिर से संकल्पित होंगे। तो सरकार क्यों खुद से एक कदम क्यों नहीं उठा रही है, ये सोचने का विषय है। तो आज जो स्थिति है, सब लोग केंद्र सरकार की ओर देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी विश्व वमन करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, लगातार विश्व वमन कर रहे हैं और इससे जो आपस की जो लड़ाई है उसी का लाभ ये आतंकवादी ले रहे हैं। इससे बचने के लिए हमको एकजुट होने के लिए निश्चित रूप से एक बार फिर से पार्लियामेंट की मीटिंग विशेष सत्र बुलाई जाए और आतंकवादियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी करें और जो वहाँ जिनके सह पे हो रहा है उससे लड़ने के लिए एक कारगर निर्णयात्मक कदम उठाने के लिए निश्चित रूप से लोकसभा और राज्यसभा से एक संकल्प पारित हो, जिससे और कारगर ढंग से कार्रवाई हो सके। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अपने स्टैंड में अभी भी कायम हूँ कि नक्सली पहले भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करें। संविधान पे विश्वास व्यक्त करेंगे तो हथियार को छोड़ना पड़ेगा, हथियार छोड़ेंगे तभी बातचीत हो सकती। बचत और किसी अब इक्का दुक्का लोग 2-4 लोग सरेंडर कर दें, वो अलग हिस्सा है, अलग बात है, लेकिन व्यापक रूप से करना है, एक टेबल में बात करना है तो पहली बात तो एक नक्सलियों को भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करना चाहिए। उस लेटर के बारे में भी जानकारी नहीं, जो मीडिया के माध्यम से पता चलता है वही है, वो सही है गलत है, उसमें तो सरकार स्टैंड लेना, क्योंकि लेटर तो उनके पास है, उसके इंटेलिजेंस के पास है, तो निर्णय तो उनको लेना है सरकार को। देखिए, पहले तो ये स्थिति है कि पहलगाम के घटना के पहले तक के पूरा श्रेय गृह मंत्री लेते। अब जब से पहलगाम की घटना हुई है तो गृह मंत्री जी बैकफुट में हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री को सामने किया गया है। वैसे यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री ही होता है, लेकिन अभी तक के उसको हाईजैक कर लिए थे गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री। अब वो बैकफुट पे। ये जो तिथि तय नहीं हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, वो मई महीने के प्रथम सप्ताह में होगा। अब स्थान और समय तो पीसीसी से जारी होगा, और क्योंकि 25 तारीख भिलाई में होना था, उसकी तैयारी भी हो गई थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे निर्णय लिया गया कि हम 27 तारीख तक के पहलगाम की घटना को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्यक्रम हम नहीं लेंगे, तो उसके तहत वो कैंसिल हुआ। और अभी 28 तारीख को खड़गे साहब राजस्थान गए थे, अभी 6 तारीख को वो वहाँ रांची भी जाएंगे, 11 तारीख को हमारे पंजाब में है जहाँ मेरा प्रभार है, वहाँ 11 तारीख को है। यहाँ भी इसी 5-7 तारीख के आसपास इसी सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में कोई तिथि घोषित करेंगे अध्यक्ष जी, लेकिन 2 तारीख तो शायद नहीं हो रहा है ये, लेकिन प्रथम सप्ताह में जरूर होगा। गोरेबासी दिवस ये मजदूरों के सम्मान में मई दिवस, मजदूर दिवस है, उसको हम लोगों ने गोरेबासी तिहार के रूप में हम लोगों ने मनाने का निर्णय लिया।
और इस समय मेरे पास 2 निमंत्रण हैं। वैसे निमंत्रण बहुत है, लेकिन 2 जगह जाऊंगा। एक खैरागढ़ जिले में है एक कार्यक्रम, और दूसरा शहीद स्मारक में मजदूरों के साथ 2 कार्यक्रम में मैं शामिल होऊंगा। और वैसे हर व्यक्ति, हर छत्तीसगढ़िया इंतजार कर रहे हैं 1 मई का बोरीबासी तिहार के। करना चाहिए। आखिर वो शर्माते शर्माते सब काम को कर रहे हैं। देखो, हाट बाजार क्लिनिक ये बंद नहीं कर पाए। स्वामी आत्मानंद भले कमजोर कर रहे हैं, लेकिन बंद नहीं कर पाए। ठीक है, धान खरीदी वो बंद नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो गौठान भी इनको शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन संकोच नहीं करना चाहिए, शुरू कर लेना चाहिए। मेरे हर कार्यक्रम को तो नकल कर रहे हैं, है ना, लेकिन अच्छा से चला है। मतलब इसका मतलब ये है कि अजय चंद्राकर जी को अपने एजेंसी पे, सरकार के एजेंसी पे विश्वास नहीं है। लेकिन अजय चंद्राकर को भी एक जांच करने के लिए कहा गया था राम वनगमन पर्यटन प्रपथ का। उसका क्या हुआ? ये जबरदस्ती करा रहे हैं सरपंचों को डरा डरा के। जैसे सरपंचों को बीच में शराब खोलने की अनुमति के लिए दबाव डाल रहे थे एसडीएम, तहसीलदार और जनपद के सीओ के द्वारा, अभी उसी प्रकार से 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए ये लोग दबाव डाल रहे हैं। अभी ये है कि अरुण साहू जी कहते थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो सब इलेक्शन कराएंगे, लेकिन नियत समय में नगर निगम के चुनाव करा पाए क्या? नियत समय में ग्राम पंचायत चुनाव करा पाए क्या? क्या एक साथ करा पाए क्या? जब आप नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पे कैसे कराएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है, यदि बीच में देश में मध्यावधि चुनाव हो गया लोकसभा, तो क्या सभी राज्यों के चुनाव होंगे, या वो जो चुनाव होगा वो केवल बचत समय के लिए होगा? और उसके साथ साथ सब ग्राम पंचायत के भी चुनाव कराएंगे, सभी वार्डों के चुनाव कराएंगे क्या, यदि मध्यावधि चुनाव होता है? तो यदि बीच में किसी राज्य में सरकार गिर गई और बीच में मध्यावधि चुनाव कराना है, तो क्या पूरे देश का कराएंगे, या उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे? क्या उसका जो चुनाव होगा बचत समय के लिए होगा? संभव नहीं है। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अभी जो महंगाई है, बेरोजगारी है, मनरेगा काम नहीं चल रहा है, तो इसके ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार से सिगुफा। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।